नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे शैक्षिक के यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, बिहार इन दिनों काफी दिलचस्प मोड़ पर आकर खड़ा हो गया है। जी हां, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अगला राजनीतिक कदम किस दिशा में जा रहा है, अब इस बात का संकेत साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। और उस संकेत के बाद एनडीए गठबंधन के अस्तित्व को लेकर के जो तमाम सारे सवाल है, दिल्ली की सत्ता को लेकर के कई सारे सवाल हैं और पटना की राजनीति को लेकर के कई सवाल हैं। उन तमाम सवालों के घेरे में केवल बिहार नहीं है, बल्कि उन तमाम सवाल के घेरे में पूरे भारत देश की राजनीति भी आकर खड़ी हो चली है कि आखिरकार एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच में झूलता हुआ इंडिया, भारत क्या तीसरी दिशा की तरफ आगे बढ़ रहा है। एक बात तो तय है कि तीसरी दिशा की तरफ बिहार राज्य को ले जाने की जो बात है वो हमेशा से ही तीसरी दिशा की तरफ ही रहा है। कभी भी बिहार पिछले करीब 2-3-4 दशकों से भाजपा और कांग्रेस के बैनर तले चलने वाली राजनीति का आंशिक तौर पर ही हिस्सा रहा है, पूर्ण रूपेण हिस्सा कभी भी नहीं रहा। क्योंकि बिहार की राजनीति के भीतर कमल और पंजाब ब्रांड राजनीति के लिए, अब पंजाब ब्रांड के लिए जो भविष्य में रास्ता बिहार के अंदर खुल जाए तो भले किसी के आश्चर्य ना हो। अगर कहते ना, कार्ड जो ताश के जो कार्ड है और राजनीति के कार्ड काफी ढंग से अगर फेंटा जाए, लेकिन बिहार की जो राजनीतिक कार्ड जो है उसको ढंग से खेलने और फेंटने की कवायद में नागपुर से लेकर के गुजरात लॉबी तक जिस तरीके से लगातार विफल साबित हो रही है, अब करीब करीब तय मानिए कि बिहार की राजनीति एक बार फिर से कमंडल की जगह मंडल राजनीति की धारा को स्वीकार करने के लिए, उसको आत्मसात करने के लिए और मंडल पार्ट 2 की राजनीति को नए क्लेवर के साथ बिहार में खेलने के लिए कहीं न कहीं तैयार हो गई है। जी हां, ध्यान दीजिए, ये बिहार का सेंसस यानी जाति जनगणना के बाद का बिहार है। ये बिहार नरेंद्र मोदी की सरकार के बैसाखियों पे आने के बाद का बिहार है। ये बिहार कांग्रेस पार्टी के इमरजेंस के तमाम लक्षण दिखने के बाद के बिहार है। और ये बिहार लालू यादव के राजनीति के सूरज अस्त होने, नीतीश कुमार की राजनीति के सियासत के अवसान के करीब पहुंचने और इन तमाम बातों के बीच नई पीढ़ी के राजनीति को नए तरीके से, नई क्लेवर के साथ स्थापित करने की प्रक्रिया के साथ का बिहार है, जिस प्रक्रिया में राजनीति अंततः परिवार के दायरे में अपने नेतृत्व और अपनी परिस्थितियों को ढूंढता हुआ दिख रहा है। लेकिन ये परिस्थिति आखिर है किस दिशा में? ये परिस्थितियां वर्तमान में दरअसल भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी को एक बार फिर से विपक्षी बेंचों पर ले जाने की कवायद कहीं न कहीं कर रही है। जी हाँ, आज का बयान अगर आप सुन ले, भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का बयान, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास प्रवक्ता के टेलीविजन चैनल पे दिया गया बयान उनके प्रवक्ता के। और इन तमाम बातों के बीच जो भाजपा कोटे से बिहार सरकार के अंदर मंत्री हैं कि चुनाव तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में होगा, लेकिन बहुमत वाले जो विधायक होंगे वो दल मिलकर के उनके संसदीय बोर्ड ही तय करेंगे कि आखिर मुख्यमंत्री बिहार का कौन बनेगा। ये सवाल जो लगातार उठ रहे हैं, पहले सवाल, पहले संकेत, फिर सवाल, फिर लिपापोती, तमाम सारी चीजें जो होती है, ये दरअसल मोहन भागवत वाली स्टाइल में बिहार भाजपा के नेता समय समय पर नए नए बयानों का डोज कहीं न कहीं बिहार के भीतर देते रहते हैं। जैसे मोहन भागवत कई बार आप देखे होंगे तमाम ऐसे बयान दे देते हैं जिससे विवाद हो जाता है। फिर उसके बाद वो क्या कह देते हैं कि ये देश सबका है, किसी एक का नहीं है। फिर उस पर लिपापोती करने की प्रयास करते हैं। कुछ बिल्कुल उसी क्लेवर में देने का जो बयान है बिहार के नेता बयान देते हैं। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे या फिर नीतीश कुमार के बाद जो है ना नेता चुना जाएगा, चुनाव जीतने के बाद कौन होगा, क्या होगा। लेकिन ये विजय सिन्हा से लेकर दिलीप जायसवाल या प्रेम कुमार के बयान को भी देखे, या कि टीवी कॉन्क्लेव में करीब 2 महीना पहले गृह मंत्री अमित शाह का बयान देखे, इन तमाम बातों के बीच बिहार की राजनीति का रंग रूप को समझने वाले लोग आज के दौर में ये भी देख रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी की तरफ से किस तरीके से वाइट सामने आ रही है। राष्ट्रीय जनता दल जो बिहार के भीतर जो इस बात को तय करने के लिए जो अधिकृत पार्टी के तौर पे सामने आ गया कि बिहार बीजेपी के हाथ में जाएगा या बिहार सेकुलर धारा की राजनीति को जीवंत बनाए रखेगा, उस दौर पर आकर के राष्ट्रीय जनता दल का राजनीति तय कहीं न कहीं खड़ी हो गया है। तो उसका अगला रुख क्या है? 3-3 बयान आते हैं और तीनों बयानों के भीतर खास करके तेजस्वी यादव के बयानों में प्रतीकात्मक रूप से नीतीश कुमार तो तंज हैं, लेकिन वो तंज करना इसलिए भी मजबूरी है क्योंकि जिस तरीके से केस मुकदमे वगैरह चल रहे हैं, जैसे ही संकेत ऊपर मिलने लगेंगे कि अंदर खाने राजद और जेडीयू की बातचीत अंतिम दौर में पहुंच गई है, उधर से जांच एजेंसियों के माध्यम से खेल को पलटने की तैयारी बिहार में फिर से की जाएगी। ये पुराना रवैया है, इसमें कुछ नया नहीं है। पिंजराबंद तोते सक्रिय हो जाएंगे, ईडी सीबीआई सक्रिय हो जाएंगे, तो तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पे अगर तंज करना बंद कर दें
ये तो कभी सवाल ही नहीं उठ सकता है। लेकिन दो तीन बयान जो सामने आए हैं पिछले 24-48 घंटे में, वो बयान अपने आप में चौंकाने वाले हैं। पहला बयान एयरपोर्ट पे तेजस्वी यादव का बयान आता है। तेजस्वी यादव वहां मीडिया को कहते हैं कि बिहार जल्द ही एनडीए मुक्त होगा। दूसरा बयान फिर आता है तेजस्वी यादव का। तेजस्वी यादव फिर से कहते हैं कि जनता दल यूनाइटेड को भाजपा अंदर से लगभग तोड़ चुकी है, उसको खा जाएगी बिहार के भीतर। और तीसरा बयान राबड़ी देवी का आता है। सदन के भीतर और सदन के बाहर भी दोनों जगह पर एक ही तरह के बयान, सेम बातें। जब उस तरह के बयान सामने आई, राबड़ी देवी का बयान जब आया कि बिहार के भीतर तेजस्वी यादव हमारे चाहने से तो मुख्यमंत्री होंगे नहीं, बिहार की जनता चाहेगी तब होगी, तो फिर तेजस्वी यादव को बिहार के मुख्यमंत्री बनाने की बात से राष्ट्रीय जनता दल के शीर्ष नेतृत्व ने अभी केवल संकेत देना ही शुरू क्यों किया कि हमारी इच्छा से तो बनेंगे नहीं, बिहार की जनता बनाएगी। तो उनकी इच्छा से क्या कोई और मुख्यमंत्री बनेगा? और कोई और मुख्यमंत्री बनेगा तो क्या भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष के भीतर बैठाने की रणनीति तैयार की जा रही है? और इन तमाम बातों के उलट अगर जनता दल यूनाइटेड की राजनीति को बिहार में देखें तो उनके प्रदेश कार्यालय में बीजेपी कोटे से बने हुए मंत्री का स्वागत होता है। ऐसा कभी भी नहीं होता है कि बीजेपी मंत्री के स्वागत जो है जेडीयू कार्यालय के भीतर हो। ये सारी खबर जो नीतीश कुमार तक है। लेकिन सुशासन बाबू के राजनीतिक चाल ढाल और रंग रूप पे अगर नजर आप डालेंगे तो जब भी नीतीश कुमार को राजनीतिक खेल करना होता है वो कोई भी काम जल्दी जल्दी निपटाते हैं, कभी भी किसी जगह उनका मन नहीं लगता है। जैसे 25 जनवरी को उन्होंने जो काम किया था 2024 के भीतर, 28 जनवरी को एनडीए के साथ जाने के 3 दिन पहले महज वो 6-7 मिनट में कैबिनेट की मीटिंग खत्म कर दिया था, आपको ध्यान होगा। उसके 10 दिन पहले ही मकर संक्रांति के ऊपर क्या किया था, लालू परिवार के लालू यादव के घर गए थे, लेकिन 6-7 मिनट के भीतर ही उनके घर से वापस लौट गए। लेकिन पिछले 24 घंटे पहले क्या किया, जीतन राम मांझी के पार्टी के रैली में, क्योंकि दलित समाज के काफी संख्या में लोग वहां इकट्ठा थे, वहां जाकर के उनको राजनीति भी साधनी थी कि वो उनके साथ है, लेकिन 2 से 3 मिनट में वहां से ही निकल गए। तो इन तमाम घटनाक्रमों को अगर एक साथ अगर जोड़ करके देखे तो बिहार के सुशासन बाबू के मन में कुछ तो चल रहा है, इस बात से कोई इनकार तो नहीं कर सकता। वहीं पर दूसरी बात, उनके बेटे निशांत जो लगातार 2-3 दिन से बयान दे रहे हैं, उन दोनों 3 दिन से बयान को, उन सब बयान को अगर इकट्ठा करके उसके लब्बो लुआब अगर निकाले तो साफ जाहिर होता है कि जेडीयू के किसी भी बड़े नेता ने उनके डिमांड का समर्थन नहीं किया कि एनडीए अपना मुख्यमंत्री पद का जो है सो फेस जो है नीतीश कुमार को घोषित करे। क्या जेडीयू के बड़े नेता बीजेपी के पाले में चले गए? इस तरह के आरोप जो तेजस्वी यादव का होता है, क्या ये आरोप सच है? हमें नहीं पता ये आरोप सच है, कितना सच है, लेकिन नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार जो कह रहे हैं, उनके बयानों के समर्थन जो जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता की तरफ से मिल रहा है, विधायकों के एमएलए के तरफ से निजी बातों में मिल रहा है, लेकिन बड़े बड़े नेताओं के तरफ से क्यों नहीं उनके समर्थन मिल रहा है? ये अपने आप में बिहार की राजनीति के संदर्भ में बहुत बड़ा सवाल है। और इन तमाम सवालों के आसपास कई और सवाल है जो कल यानी जैसे नीतीश कुमार के जन्मदिन है, नीतीश कुमार 75 वर्ष के हो जाएंगे, 74 साल पूरा करेंगे, 75वें साल में उनका आगे बढ़ जाएगा सफर। क्या उस दिन क्या नीतीश कुमार कोई बड़ा संकेत कुछ देने वाले? बिहार में इस बात को लेकर के कई सारी चर्चाएं हुई, तमाम टीवी चैनलों पर कई सवाल आप सुने होंगे, कई बिहार में क्या होने वाला है, तमाम सारी खबरें चल रही है। सबको नीतीश कुमार की चुप्पी कहीं ना कहीं डरा रही है। बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को विपक्षी बेंच पे बैठने का फरमान कभी भी मिल जाए, इस बात का डर सता रहा है। लेकिन तमाम बातों के बीच बिहार के सुशासन बाबू के पास क्या विकल्प है, जरा इस बात पर भी एक नजर डाल लेते हैं। दरअसल बिहार के सामाजिक परिस्थितियों पर आज के दौर में गौर करें तो एक बात यहाँ पर समझना बहुत जरूरी है, और वो आखिर बात क्या समझना जरूरी है। दरअसल वो बीजेपी के पिछड़े वर्ग के जो नेता हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि बिहार में पिछड़ा वर्ग की राजनीति को खत्म करने पर बीजेपी अपनी तरफ से अंदर खाने प्रयास कर रही है। तो ऐसे में पिछड़े वर्ग के जो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो खुल करके पार्टी अनुशासन के दायरे में बोल नहीं पाते हैं, लेकिन बेबसी उनकी आंखों पर साफ उनके चेहरे पे दिखाई पड़ती है। और ये बेबसी उनके वोटर भी बिहार के समझ रहे हैं कि अंततः गैर यादव पिछड़ों का वोट चाहिए तो नीतीश कुमार बिहार में चाहिए, यादवों का वोट पिछड़े वर्ग से चाहिए तो लालू परिवार चाहिए बिहार में, और सवर्णों का वोट अगर चाहिए तो न भाजपा चाहिए न कांग्रेस चाहिए, बल्कि उसके लिए सीधे सीधे
सीट पर जहां जिसके कैंडिडेट है वो कैंडिडेट का सरनेम चाहिए। यानी ये तमाम सारी चीजें जो बिहार के राजनीतिक संदर्भ में जो चल रही है, राजनीतिक की इस वास्तविकता को देखते समझते हुए पूरे बिहार के पिछड़े वर्ग के समाज में जो ये धारणा बन रही है कि राजनीति बिहार की पलट रही है, तो ये पलटती हुई राजनीति को क्या बिहार के सुशासन बाबू एक बार फिर से पलटा करके बीजेपी को विपक्ष में बैठाने वाले हैं? यही वो तमाम सारे सवाल हैं कि आखिरकार विकल्प क्या है। जब विकल्प के ऊपर अगर नजर डालते हैं तो एक विकल्प तो वही है नीतीश कुमार के पास, जो विकल्प उन्होंने 2017 में, 2022 में और 2024 के जनवरी महीने के अंदर अपनाया था, इस्तीफा दे करके फिर से दावा पेश करके फिर से शपथ ले लेना। ये विकल्प चुनावी साल में खतरे से खाली नहीं है। खतरे से खाली इसलिए भी नहीं है क्योंकि यदि सुशासन बाबू ने इस्तीफा दिया तो फिर खेल जाएगा गवर्नर के पास, और गवर्नर के पास जब उनके पाले में जब गेंद जाएगी तो गवर्नर क्या करेंगे? दो बातें, राजभवन की कथित दुरुपयोग की संभावना। दुरुपयोग कैसा कि बीजेपी की तरफ से किसी पिछड़े अति पिछड़े को एक प्रतीकात्मक मुख्यमंत्री बना दिया जाए, फ्लोर पे गिरना दिया जाए, एक पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में एक चेहरा खड़ा कर दिया जाए बीजेपी की ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से। दूसरा, गवर्नर राष्ट्रपति शासन की सिफारिश केंद्र को करे, और राष्ट्रपति शासन का मतलब होता है कि बिहार के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्ट रूप से शासन हो जाना। यानी सुशासन बाबू इस बार कहते हैं ना 17, 22 और 24 वाला फॉर्मूला अपनाएंगे, इस बात की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं दिखती है। तब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर दूसरा विकल्प क्या है? तो दूसरा विकल्प सुशासन बाबू के पास ये है जहां पर गवर्नर के भी हाथ बन जाते हैं, किसी तरह की खेल की गुंजाइश भी खत्म हो जाती है और राजनीति का पलड़ा भी पूरी तरह से दूसरी दिशा में झुक जाता है। वो कैसे झुकेगी? तो दूसरा खेल वही है जो 17 जून 2013 को नीतीश कुमार ने बिहार के भीतर किया था, एक साथ बीजेपी कोटे के मंत्रियों को बर्खास्त कर देने का, कैबिनेट से बर्खास्त कर देने का, और फिर फ्लोर टेस्ट के लिए फ्लोर के ऊपर जाने का, और फ्लोर के ऊपर जाने का वहां जाकर लोगों को यह बताने का कि बिहार में सेकुलरिज्म रहेगा, बिहार में मंडल पार्ट 2 चलेगा या फिर नहीं चलेगा। पूरी खेल को राष्ट्रीय जनता दल के पाले में करने का, और राष्ट्रीय जनता दल के पास मात्र एक विकल्प होता है कि बिहार को राष्ट्रपति शासन के माध्यम से या कि किसी अन्य माध्यम से जो बीजेपी के हाथ में जाने की जो संभावना है उसको खत्म करें। स्वाभाविक सी बात है कि आरजेडी के साथ अगर अंदरूनी कोई डील चल रही है तो इस बात की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि सुशासन बाबू, नीतीश कुमार, जो बीजेपी के 21 मंत्री हैं, बिहार में जो 7 नए मंत्री बने हैं उनको जो जोड़ करके 21 मंत्री हैं, उन तमाम 21 मंत्रियों को एक ही झटके में एक चिट्ठी से कभी भी नीतीश कुमार बर्खास्त कर सकते हैं। और यदि मुख्यमंत्री ने बीजेपी कोटे के तमाम सभी 21 मंत्रियों को अगर बर्खास्त कर दिया तो फिर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद फिर वही है जो एस्टेब्लिश्ड जो लोकतांत्रिक परंपरा चला रहा है, क्योंकि उसके उलट किसी भी राज्य के भीतर आज के समय में तानाशाही के दौर का भी यदि एग्जाम्पल दे दिया जाए तो उस दौर के तरह भी आज के दौर में भी ये कभी भी नहीं हो सकता कि मुख्यमंत्री बर्खास्त कर दे मुख्यमंत्री को तो गवर्नर कदम उठाए। स्वाभाविक सी बात है, सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ के कई जजमेंट है इसके ऊपर। मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों को अगर बर्खास्त कर देंगे तो फिर फ्लोर टेस्ट के लिए उनको कहा जाएगा। फ्लोर टेस्ट के लिए मुख्यमंत्री तैयार बैठे हुए हैं, क्योंकि बिना राष्ट्रीय जनता दल यानी बिना आरजेडी से डील हुए भाजपा कोटे के मंत्री को बर्खास्त करने का काम तो सुशासन बाबू करेंगे नहीं। फ्लोर टेस्ट के लिए नीतीश कुमार तैयार होंगे, फ्लोर टेस्ट होगा, उसके बाद राजद और कांग्रेस के लोगों को मंत्रिमंडल के भीतर जगह दे दी जाएगी। इस तरह की संभावना, ज्यादा बड़ी संभावना बिहार की राजनीति में फिलहाल दिखाई पड़ रही है कि बीजेपी की सभी मंत्रियों को एक झटके में सुशासन बाबू की तरफ से बर्खास्त किया जाए और बिहार की राजनीति के चाल चरित्र और चेहरा बदलने की कवायद की जाए। क्योंकि 3 राज्यों में हैट्रिक के बाद बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी की चुनावी जीत के हैट्रिक के बाद अब जो संभावना दिखाई रही है कि बिहार के किला अगर बीजेपी फतह करना चाहते हैं तो उसको केवल 2 ही लोग रोक पाते हैं, एक लालू यादव, दूसरा नीतीश कुमार। लालू यादव और नीतीश कुमार बिहार के भीतर कभी भी नहीं चाहेंगे कि बिहार वैसी स्थिति में जाए जहां पर कोई सोच ना रहा हो। बिहार बीजेपी के हाथ में नहीं जाना चाहिए, इस तरह की सोच है। तो फिर जहां पर नीतीश कुमार और लालू यादव की दोनों की राजनीति खत्म हो जाएगी ऐसे में। लेकिन बिहार की राजनीति में एक बात तय है कि राजनीति बिहार में लालू यादव की तभी बचेगी जब नीतीश कुमार की राजनीति बचेगी।
और नीतीश कुमार की राजनीति तभी बचेगी जब लालू यादव की राजनीति बचेगी। तो बिहार में कैसे समझौता करेंगे एक दूसरे से? लालू यादव ने चंद दिनों पहले एक मीडिया के सामने बैठ दिया था और उसके भीतर कहा था, ऐसे कैसे बीजेपी सरकार बना लेगी? बीजेपी बिहार के भीतर हम लोग नहीं है क्या? ये हम लोग का दायरे जो विस्तारित कीजिएगा ना, और ज्यादा वास्तविक रूप, सियासी रूप से प्रासंगिक रूप जो है, अगर इसमें जाने की अगर आप प्रयास करेंगे तो साफ साफ आपको दिखाई पड़ेगा कि बिहार के भीतर राजद और जनता दल यूनाइटेड, आरजेडी और जेडीयू किसी भी तरीके से बीजेपी के गेम को सक्सेस नहीं होने देगा। अब ये इसका समय क्या होगा? क्या बजट सत्र के बीच होगा या उस दौरान लेखानुदान आएगा? क्या इन तमाम बातों से आगे निकल करके देखें तो आने वाले चंद महीनों के भीतर ये कहे कि चंद हफ्ते चंद दिनों के बाद बिहार की राजनीति का पूरा खेल ही बदल जाएगा। इस बात पर किसी को कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब जो बिहार के भीतर राजनीति के भीतर जो बयान आ रहे हैं राजनीति को संदर्भ में, यहाँ पे दो बातें हैं। सेकुलर खेमे के आकर के राजनीतिक खेमे, मतलब मंडल पार्टों की गुंजाइश को भी बना करके रखना और अपनी सत्ता को भी कुछ सालों के लिए बरकरार रखना नीतीश कुमार की बिहार की राजनीति में कहीं ना कहीं इस समय मजबूरी रही है। दूसरा रास्ता है कि बीजेपी के साथ रह करके एकनाथ शिंदे के राजनीतिक जो गति हुआ उस गति को प्राप्त हो जाना। बिहार में जो राजनीति इस पार या उस पार वाला जो खेल हो रहा है ना, इस आर या पार वाले खेल में बिहार के सुशासन बाबू यानी नीतीश कुमार के पास समय भी कम बचा है, लेकिन अभी भी कार्ड कई हैं। उस कार्ड को फेंटने के लिए पर्याप्त गुंजाइश है, क्योंकि अभी नीतीश कुमार ने इस्तीफा नहीं दिया है, और जब तक नीतीश कुमार इस्तीफा नहीं देते या फिर जब तक विधानसभा के पटल पर नीतीश कुमार के सरकार फ्लोर टेस्ट में हार नहीं जाती, तब तक बिहार से सुशासन बाबू की सरकार को विदाई करा देना ये किसी भी दल के लिए, चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, संभव फिलहाल दिखाई नहीं पड़ रहा है। हाँ, साथ में रख करके, गुड ह्यूमर में रख करके, दैवीय शक्ति बताते हुए, कहते हैं ना कि बायोलॉजिकल नॉन बायोलॉजिकल, और फिर शिंदे और शिवराज सिंह चौहान की तरह महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश मॉडल का खेल बिहार में कर देना, ये तो काफी आसान काम है। विश्वास में रख करके क्या सुशासन बाबू इस तरह का खेल होने देंगे? ये यक्ष प्रश्न है, ये सबसे बड़ा सवाल है बिहार के राजनीतिक संदर्भ में। लेकिन तमाम सवाल का जवाब चंद दिनों के भीतर आपके सामने होगा। इंतजार कीजिए, वक्त का इंतजार कीजिए, देखते रहिए आखिर बिहार के भीतर क्या कुछ होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।